हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर बोले राष्ट्रपति ट्रंप, ये बड़ी खबर, हॉर्मुज खुलवाने में मदद करे चीन और जापान। ट्रंप ने कहा हॉर्मुज से चीन को 90% तेल जाता है, जापान को 95%, दक्षिण कोरिया को 35%, हॉर्मुज से हमें सिर्फ 1% तेल मिलता है, ट्रंप ने कहा। ट्रंप का ईरान पर प्रहार, ईरान का डिफेंस प्रोडक्शन बेस नष्ट कर दिया गया है, मिसाइलें और ड्रोन बनाने की क्षमता नष्ट कर दी गई है, बारूदी सुरंग बिछाने वाले जहाजों को डुबो दिया गया, हॉर्मुज पे कमजोर पड़ा ईरान, ट्रंप ने कहा। We are aggressively dismantling Iran's defense industrial base and ability to rebuild its missiles and drone capability is getting down to close to zero. And we're hammering their capacity to threaten commercial shipping in the Strait of Hormuz with more than 30 mine-laying ships destroyed. We hit, to the best of our knowledge, all of their mine-laying ships. Now they can put them on other types of ships, I guess, and drop them in. अमेरिका और ईरान की जंग में हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जे की जोर आजमाइश और तेज हो गई है। अमेरिका यहां वॉरशिप उतारने की तैयारी में है। इसके लिए उसने साथी देशों से हॉर्मुज स्ट्रेट पर युद्धपोत भेजने की अपील की, लेकिन अधिकतर देशों ने इसे खारिज कर दिया। देखिए, क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से मध्य पूर्व में छिड़ने वाला है महायुद्ध? क्या 33 किलोमीटर के समंदर में आग की लपटें और भीषण होने वाली हैं? क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर पॉइंट बनने वाला है? दुनिया की तेल की नली इन दिनों पूरी तरह जाम हो चुकी है। हॉर्मुज जलडमरू से तेल टैंकरों का निकलना लगभग बंद हो गया है और आगे ये संकट कब तक चलेगा, फिलहाल कहा नहीं जा सकता। मिडल ईस्ट में जंग की आग भड़की और उसका असर पूरी दुनिया में महसूस होने लगा। मिसाइलों के प्रहार से न सिर्फ मिडल ईस्ट कांपा, बल्कि इसकी गूंज पूरी दुनिया में पहुंच गई। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। इन सब का कारण सिर्फ एक है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हॉर्मुज से ऑयल शिप का नेविगेशन बंद होने से पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। ईरान बार बार दोहरा रहा है कि हॉर्मुज दुश्मनों के लिए बंद है। ईरान को टारगेट करने वाले देशों के लिए हॉर्मुज से 1 लीटर क्रूड ऑयल भी जाने नहीं दिया जाएगा। ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूर्ण संप्रभुता प्राप्त है और हम शत्रु को हॉर्मुज जल डमरू मध्य से होने वाले लाभों का फायदा उठाने नहीं देंगे। इस बीच ईरान के बिना परमिशन के, बिना इजाजत के जिन तेल टैंकरों ने हॉर्मुज से निकलने की कोशिश की, तो आईआरजीसी ने उन पर हमला कर उन्हें 20 समंदर में आग के हवाले कर दिया। आईआरजीसी ने अब तक 18 ऑयल टैंकरों को हॉर्मुज पार करने की सजा दी है, जिसमें 12 ऑयल टैंकर, 3 कंटेनर शिप, 3 बल्क कैरियर शामिल है। ईरान के इन तेवरों से अमेरिका समेत साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया की बेचैनी बढ़ गई है। युद्ध में ईरान की इस धमकी का असर समझिए। समुद्री डेटा फर्म लॉयड्स लिस्ट इंटेलिजेंस के मुताबिक 1 मार्च के बाद से अब तक केवल 77 जहाज ही इस जल मार्ग से गुजर पाए हैं, जबकि पिछले साल 1 मार्च से 11 मार्च के बीच 1229 जहाज गुजरे थे। हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया के 20% तेल की आवाजाही पर कब्जा करने के लिए ट्रंप ने जिन देशों से गुहार लगाई है, उनमें फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्रिटेन, साउथ कोरिया और चीन शामिल है। लेकिन इन देशों ने ट्रंप को जवाब देकर युद्धपोत भेजने से मना कर दिया। फ्रांस ने सीधे सीधे वॉरशिप भेजने से इनकार कर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने वॉरशिप भेजने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। जापान ने वॉरशिप भेजने से इनकार कर दिया, तो वही ब्रिटेन ने भी अपना वॉरशिप भेजने से सीधे मना कर दिया। साउथ कोरिया ने प्रस्ताव पर विचार करने को कहा, लेकिन चीन ने तो हॉर्मुज में अमेरिकी मिलिट्री एक्शन का सीधा विरोध किया। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहते हुए चीन की तरफ सिक्का उछाला है कि सबसे अधिक तेल चीन का इसी जल क्षेत्र से आता है।